परेशान, झुंझुलाई और बिफरी हुई दीदी। दूसरे चरण की वोटिंग में ममता बनर्जी ऐसी क्यों नजर आ रही हैं? 3 बार से बंगाल की कुर्सी पर जमी हुई ममता बनर्जी का आत्मविश्वास इस बार डिगा हुआ क्यों है? क्या 4 मई को भारत का सियासी नक्शा ऐसा दिखने वाला है? क्या 21 राज्यों में लहराता भगवा 22वें राज्य बंगाल को भी अपने आगोश में लेने को तैयार है? एग्जिट पोल का अनुमान तो यही है। बंगाल में जीते तो 27 और 29 का कमल 26 में ही खिल जाएगा। चौथी बार जीती तो ममता का एक्सप्रेस वे दिल्ली तक जाएगा। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के वक्त पीएम मोदी यूपी के हरदोई से मां गंगा के नाम पर बना एक्सप्रेस वे देश को सौंप रहे थे। उसी वक्त गंगा की यात्रा के समापन वाली धरती यानी बंगाल की सत्ता के एक्सप्रेस वे पर कब्जे का रण जारी था। इसके लिए भी मोदी को उम्मीद मां गंगा से ही है। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। 24 अप्रैल को मैं जब बंगाल में था तो मां गंगा के दर्शन किए थे और फिर कल तो मैं काशी में था। क्या ये मोदी के मां गंगा पर भरोसे का ही असर है कि ममता घबराई हुई नजर आ रही हैं? अमूमन वोटिंग के दिन ममता दोपहर के वक्त अपने घर से निकलती हैं और वोट डालकर वापस लौट आती हैं। लेकिन इस बार वो सुबह से अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में बूथ बूथ घूमती नजर आई। सारी रात सो नहीं पाए। আমরা চাই ভোটটা শান্তিতে হোক, মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে দেয়া হোক, কিন্তু বিশেষ করে কতগুলো অবজারভার নিয়ে আসা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং অনেক পুলিশ অফিসার নিয়ে আসা হয়েছে যারা বাংলাকে বোঝে না। যেমন গতকাল রাত্রে যে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে, আমি কিন্তু সারা রাত জেগেছিলাম এবং অবজারভাররা থানায় গিয়ে গিয়ে প্রেসার ক্রিয়েট করছে শুধু আমাদের পার্টিকে টার্গেট করে যে সব তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্টকে গ্রেপ্তার করো। ব্লক প্রেসিডেন্ট, আমার ইউথের ব্লক প্রেসিডেন্টকে সকালেও অ্যারেস্ট করেছিল, আমাকে যার জন্য চেতলায় যেতে হয়েছিল। সিআরপিএফ এর একদল গুন্ডা, সরি নট গুন্ডা, সিআরপিএফ ফোর্স উইদাউট স্টেট পুলিশ, উইদাউট লোকাল পুলিশ, दे अटैक्ड हिज हाउस। ममता का डर जायज है और एग्जिट पोल इस पर मुहर भी लगा रहे हैं।